सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के फटे पर्दे से भीतर झांक रही थी। मिट्टी के फर्श पर पुरानी चारपाई, एक मटके में बचा हुआ थोड़ा पानी और उसी चारपाई पर पड़ा राजेश, जो अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था। खांसी के झोंकों में उसका पूरा शरीर कांप उठता था। गांव में लोग दया दिखाते थे, पर कोई उसके पास ज्यादा देर नहीं ठहरता, शायद इसलिए कि अब उसके पास किसी को देने को कुछ नहीं था। राजेश के जीवन में कभी सपने भी थे, एक सुंदर घर, एक साथी और सम्मान से जीने की इच्छा, लेकिन वक्त ने उसे सब कुछ छीन लिया। कई साल पहले उसकी पत्नी सुषमा उसे छोड़कर चली गई थी। वजह थी गरीबी, असफलता और टूटी उम्मीदें। वक्त गुजरा और वही सुषमा अब जिले की डीएम बन चुकी थी। बड़ी कोठी, सरकारी गाड़ियां, सुरक्षाकर्मी, सब कुछ था उसके पास। दिन मीटिंगों और रिपोर्टों में बीतता, लेकिन रात होते ही कमरे की दीवारें उसे कुछ पुरानी यादों की तरफ खींच ले जाती। पुराना फोटो एल्बम खोलते ही राजेश की मुस्कुराती तस्वीर दिख जाती, मिट्टी से सने कपड़ों में, मगर आंखों में ईमानदारी और स्नेह भरा। कई बार सुषमा ने वो तस्वीर हटाने की कोशिश की, मगर हर बार मन ने कहा, कुछ चीजें मिटाई नहीं जाती। एक दिन उसे सूचना मिली कि उसके पुराने गांव में कोई बीमार पड़ा है। नाम था राजेश। दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। वही नाम, वही अतीत जो उसने कभी दफन करने की कोशिश की थी। कुछ देर वह सोचती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे उस गांव का दौरा करना है। अगले ही दिन सरकारी गाड़ी गांव की ओर रवाना हुई। रास्ते में धूल उड़ रही थी, पर सुषमा का मन भीतर तक सन्न था। गांव में जब गाड़ी रुकी तो लोग हैरान थे, अरे डीएम साहिबा हमारे गांव आई है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गाड़ी एक टूटी झोपड़ी के सामने जाकर रुकी, सबकी आंखें चौड़ी हो गई। सुषमा बिना कुछ कहे झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर वही चेहरा, कमजोर, झुर्रियों से भरा, पर पहचान वही थी। राजेश ने आंखें उठाई। पहले तो यकीन नहीं हुआ। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राजेश की आवाज कांप उठी, तुम सुषमा हो? सुषमा ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में नमी थी। बोली, हां राजेश, मैं सुषमा ही हूं। रिश्ता टूट गया था, पर फर्ज नहीं। झोपड़ी में खामोशी फैल गई। बाहर लोग जमा हो गए, पर किसी में हिम्मत नहीं थी अंदर आने की। सुषमा ने चारपाई के पास बैठकर राजेश का माथा सहलाया, पानी दिया, दवा खिलाई। उसने अपने हाथों से रोटी बनाई और कहा, तुमने शायद बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया होगा। राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। बोला, तुम अब बहुत ऊपर पहुंच गई हो सुषमा, मुझे देखकर शर्म आती होगी। सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्म नहीं राजेश, गर्व होता है। जिसने मुझे संघर्ष सिखाया वो आज मेरे सामने बैठा है। वह पूरा दिन वही रही। गांव वाले बातें कर रहे थे, अरे डीएम साहिबा अपने पुराने पति की सेवा कर रही हैं। कोई कहता तलाक हो गया था ना, कोई फुसफुसाता फिर क्यों आई हैं। लेकिन सुषमा को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने बस इतना कहा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर इंसानियत छोड़ दें तो ये दुनिया पत्थरों से भर जाएगी। धीरे धीरे राजेश कुछ ठीक हुआ। अब दोनों हर शाम बातें करते, पुराने दिनों की, अधूरे सपनों की और उस प्यार की जो वक्त के आगे झुक गया था लेकिन मर नहीं पाया था। कभी सुषमा कहती, अगर उस वक्त हालात थोड़े और अच्छे होते तो शायद राजेश मुस्कुराता, शायद हम साथ रहते, पर तब तुम्हें ये मुकाम न मिलता। समय यूं ही बीतता गया। एक रात राजेश की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर बुलाए गए, पर हालत गंभीर थी। उसने सुषमा का हाथ थामकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा करो, मेरे जाने के बाद मुझे अकेला मत छोड़ना। सुषमा की आंखों से आंसू झरने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। राजेश ने एक गहरी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली।
अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सुषमा ने चुपचाप अपने हाथों से राजेश की चिता को अग्नि दी। लोग दंग रह गए। किसी ने पूछा, मैडम, अब जब रिश्ता खत्म हो चुका था तो आपने ये सब क्यों किया? सुषमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, रिश्ता शायद कागज पर खत्म हो गया था, लेकिन इंसानियत कभी खत्म नहीं होती। वो आज भी जिंदा है और यही मेरा फर्ज है। वह कुछ देर वहीं बैठी रही, राख में बदलती उस चिता को देखती हुई, जैसे अपने बीते जीवन को विदा दे रही हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर उसके भीतर एक सुकून था। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या फर्ज और मोहब्बत में कोई फर्क होता है? शायद नहीं। कभी कभी प्यार वक्त से हार जाता है, पर फर्ज हमेशा जीतता है।